नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में राजस्थान में आयोजित रीट पात्रता परीक्षा 2025 के पेपरों में आए मनोविज्ञान विषय से रिलेटेड प्रश्न और उत्तर लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना समय देरी किए चलते हैं अपने सेशन की ओर। मनोविज्ञान के विषय से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि गिलफोर्ड के मानव बुद्धि संरचना मॉडल की विमाओं का सही क्रम क्या है। गिलफोर्ड ने जो त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत दिया था, 3 डायमेंशनल जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का सही सीक्वेंस आपको पूछा था। तो सही सीक्वेंस आपको बताना था। तो इसमें इसका सही सीक्वेंस होने वाला है, 1 नंबर पे आएगी संक्रियाएं प्रोसेस, 2 नंबर पे आएगा विषय वस्तु कंटेंट या सब्जेक्ट, 2 नंबर पे विषय वस्तु या कंटेंट आने वाला है और 3 नंबर पे है वो उत्पादन या रिजल्ट आने वाला है। तो इस प्रकार इसका सही सीक्वेंस या क्रम रहने वाला है, 1 नंबर पे संक्रियाएं, 2 नंबर पे विषय वस्तु और 3 नंबर पे उत्पाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर इस प्रकार रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कौन नियंत्रित करता है। जो विशेष शिक्षा है उसका जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसे कौन संचालित या नियंत्रित करता है। तो इस पाठ्यक्रम का जो नियंत्रण है, जो विनियमित है, वो भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है भारतीय पुनर्वास परिषद। अगला क्वेश्चन है अधिक स्थानक बुद्धि वाले बच्चों को किस क्षेत्र में जाना चाहिए। जो अधिक स्थानिक जो बुद्धि है उससे रिलेटेड जो बच्चे हैं उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। जो स्पेटियल जो बुद्धि है उससे रिलेटेड जो बच्चे हैं उसे नौचालक, शिल्पकार है, सर्वेक्षक है, पायलट है, मूर्तिकार है या चित्रकार, वस्तुकार आदि क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो भी आपके ऑप्शन में था वो राइट होने वाला है। या तो नौचालक होगा, शिल्पकार होगा, सर्वेक्षक होगा, पायलट, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की योग्यता रखने वाले बालक इसमें आने वाले हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ये मैंने जो बताए हैं इनमें से आपका ऑप्शन में था वो राइट होने वाला है। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं अथवा इसके विपरीत होते हैं। प्रश्न पूछा है कि कभी कभार ऐसा होता है माता पिता तो हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली या तेज होते हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं वो बिल्कुल ही उनसे विपरीत होते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है। तो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होने वाला है प्रत्यागमन थ्योरी। प्रत्यागमन थ्योरी जो है वो माता पिता से बालक होता है वो विपरीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानसिक आयु 1 वर्ष है और वास्तविक आयु 1/2 वर्ष है, तो IQ बुद्धि लब्धि क्या होने वाली है। तो इसका आपको फॉर्मूला पता ही है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 अगर आप करोगे तो इसका सही आंसर आने वाला है। इसका सही आंसर रहने वाला है 200 बुद्धि लब्धि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा परीक्षण है जो प्रक्षेपीय नहीं है, अर्थात अप्रक्षेपीय परीक्षण है। आपको वो परीक्षण बताना है जो प्रक्षेपीय नहीं है। तो अगर हम वाक्य पूर्ति परीक्षण की बात करें तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। शब्द शास्त्रीय परीक्षण, रोर्सा परीक्षण और 16 PF है। तो इसका आंसर होने वाला है 16 PF है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। RT एक्ट 2009 में धारा 29 में किससे रिलेटेड या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है कि इस धारा में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम से के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो धारा 29 में RT एक्ट 2009 में लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
NCF 2005 पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य। आपको NCF 2005 था, उसमें जो पाठ्यक्रम था उसका मूल उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको इनके मूल उद्देश्य बताने थे कि NCF 2005 के मूल उद्देश्य क्या थे। तो इसका मूल तो उद्देश्य था कि बिना बोझ के शिक्षा अवेलेबल करवाना। और अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही होगा। वैसे तो इसके मूल उद्देश्य बहुत से हैं, जैसे नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल, बाल केंद्रितता को महत्वपूर्ण स्थान, छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल, नवीन तकनीकी के प्रयोग को मान्यता, आवश्यकता अनुसार परिवर्तनों का प्रावधान। लेकिन इसका अगर हम मेन उद्देश्य देखें तो बिना बोझ के शिक्षा उपलब्ध कराना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ADHD। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बताते हैं। इससे रिलेटेड या तो इसका कारण पूछा होगा, या इसके उपचार पूछा होगा, या इसका फुल फॉर्म पूछा होगा। अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें तो A का मतलब होता है अटेंशन, D का मतलब होता है डिफिसिटी, और H का मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी, और D का मतलब होता है डिसऑर्डर। अगर हम इसका हिंदी में बताएं तो ये ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार होता है। ये एक मस्तिष्क विकार है। यह जन्म से मौजूद होता है या जन्म के तुरंत बाद विकसित होता है। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो ये होगी। अगर इसकी हिंदी में पूछा होगा तो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके लक्षण अगर पूछे होंगे क्वेश्चन में तो इसके लक्षण है कठिनाई है, बेचैनी महसूस होना, और स्थिर बैठने में मुश्किल होना। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन होगा आपने सही करके ही आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था इरिक्सन के अनुसार आयु वर्ग। इरिक्सन है मनोवैज्ञानिक इरिक्सन थे, इरिक्सन। उसके अकॉर्डिंग आयु वर्ग आपसे पूछा था। तो आपको आयु वर्ग बताना था। तो आपको बताना था कि इसकी आयु वर्ग। अब प्रश्न क्या आया था वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट प्रश्न नहीं है, परंतु इसकी आयु वर्ग के अकॉर्डिंग पूछा था। और इरिक्सन है उसने 8 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। उनमें से क्वेश्चन आया होगा। 8 अवस्थाएं इस प्रकार थी। पहली अवस्था थी विश्वास बनाम अविश्वास। ये अवस्था जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक होती हैं। और दूसरी अवस्था है स्वायत्तता बनाम लज्जा या शंका। ये अवस्था ये 1.5 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक होती हैं। और तीसरी अवस्था है पहल बनाम अपराध बोध। ये अवस्था है ये 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक होती हैं। और चौथी अवस्था है अध्यवसाय बनाम हीनता। ये अवस्थाएं हैं 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती हैं। और पहचान बनाम भूमिका भ्रांति की अवस्थाएं ये किशोर अवस्था यानी कि 12 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक की होती हैं। और छठी अवस्थाएं वो अतरंगता बनाम अकेलापन। ये अवस्थाएं पूर्व वयस्का अवस्था यानी 20 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के मध्य होती हैं। और सातवीं अवस्था उत्पादनशीलता या सर्जनात्मक बनाम जड़ता। ये अवस्थाएं हैं ये 45 वर्ष से 65 वर्ष यानी वयस्क अवस्था या प्रौढ़ावस्था के मध्य होती। अंतः 8वीं थी अहम संतुष्टि बनाम हताशा की अवस्था। ये उत्तर प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था यानी कि 65 वर्ष से मृत्यु तक होती है। इस अवस्था में से कोई क्वेश्चन आया होगा जो आपका सही होगा। लगभग बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आप वैसे ही तैयारी करके ही गए थे तो ये आपका क्वेश्चन राइट होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न है जो आपका सही होने वाला है। अब है इसके फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये क्या है। तो ये एक अस्थायी सहायता है। कोई भी बालक है, जैसे साइकिल बालक सीख रहा है तो उसे पीछे से पकड़कर उसे उसकी सहायता करना है। तो ये एक अस्थायी सहायता है। तो ये इसके फोल्डिंग कहलाता है। भाषा विकास को नकारात्मक प्रभावित करने वाले कारक। तो अकेलापन है वो अगर रहेगा तो उसका भाषा का विकास है वो नहीं हो पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पूछा था कि ये, तो उसमें ऑप्शन था समस्या से बचाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के मतलब ऑप्शन था समस्या से बचाता है, सैद्धांतिक प्रक्रिया है, स्वमूल्यांकन है, या गतिशील। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ये क्रियात्मक अनुसंधान है वे ये समस्या से बचाता है। अगला क्वेश्चन था कि सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, मतलब इसमें क्रिएटिविटी की
कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें नवीन व खुले विचार होते हैं, ये तो है। और सी की बात करें तो ये सृजनात्मकता तथा बुद्धि परस्पर संबंधित होती हैं, ये भी सही है। सृजनात्मकता व क्रियाशीलता को अलग नहीं किया जा सकता, ये भी होती है इसकी विशेषता। लेकिन ये अहम भार केंद्रित होती हैं, इसमें अहम भारी केंद्रित नहीं होती हैं। ये ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। बुद्धि व विकास के दो प्रमुख घटक, बुद्धि व विकास के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर रहने वाला अधिगम व वातावरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शील गुण जो व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में तो व्यक्त नहीं होता है, परंतु व्यक्ति में अंतर्निहित होती है। मतलब ऐसी व्यक्ति के लक्षण जो दिन प्रतिदिन तो उसके व्यवहार में नहीं होते हैं, परंतु कभी कभार उसमें या आंतरिक रूप से उसमें अंतर्निहित होते हैं, तो ये मूल शील गुण होगा, मूल शील गुण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां या सामयिक भावनाओं को व्यक्त होने देना चाहिए, जैसे एक दूसरे से खुलकर मिलना, यह एक प्रकार का विवेचना है, इसका राइट आंसर रहने वाला है विवेचना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालक के भाषा विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बालक के भाषा का विकास है वो किससे प्रभावित होता है? इसमें ऑप्शन था माता पिता, एकल, दोस्तों के साथ रहने से। तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है एकल। अगर बालक अकेला या रहेगा तो उसका भाषा विकास है वो प्रभावित होने वाला है। अगर हम अगली स्लाइड की बात करें तो कौन सा सिद्धांत है वो भाषा विकास में पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानता है? तो वो व्यवहारवादी है, वो पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। आरटीई में शिक्षक के कर्तव्य, आरटीई एक्ट था, उसमें शिक्षक के कर्तव्य